नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों का। ये उस मिट्टी का जिस्म नहीं जिसे बारिश बहा के ले जाए, ये उस मिट्टी से बना जहाँ खेतों में हरियाली लहराए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो भी अब तक पढ़ाया गया है उस पर एक MCQ लेकर के आएंगे, जिसमें बिहार के परमंडल और ज़िला कौन कहाँ से हटता है सबसे संबंधित क्वेश्चन है। तो 40 से 45 क्वेश्चन का मैंने MCQ बनाया है और उसमें कट ऑफ मार्क 35 रखे हैं। तो आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उतना में आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार के परमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में परमंडलों की संख्या कितनी है? 8, 9, 101 या 38? 9 होगा। इसका आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार का सबसे बड़ा परमंडल कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा परमंडल कौन होगा? भागलपुर सबसे छोटा है, पटना दूसरे नंबर पर है सबसे बड़ा में, इसलिए तिरहुत होगा। तिरहुत सबसे बड़ा हो जाएगा। D होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का सबसे छोटा परमंडल कौन है? तो ये पिछले क्वेश्चन में रिपीट हुआ था। सारण, भागलपुर, कोसी या दरभंगा? भागलपुर सबसे छोटा हो जाएगा और आंसर हो जाएगा इसका B। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस प्रमंडल में जिलों की संख्या 5 है? किस प्रमंडल में? तिरहुत में 6 है, मुंगेर में 6 है, पटना में 6 है, तो इसका मगध हो जाएगा। मगध में 5 है। D आंसर होगा इसका। 5वां क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं। निम्न प्रमंडलों को क्षेत्रफल में घटते क्रम में सजाएं। घटते क्रम में सजाएं मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, इस तरह से होगा। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? तिरहुत हो गया, उसके बाद मगध हो गया और उसके बाद भागलपुर, यानी कि 2, 3, 1 कहाँ है ऑप्शन में? 2, 3, 1 ये आपका B आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। इनमें से कौन सा परमंडल उत्तरी बिहार में है? कौन सा परमंडल उत्तरी बिहार में है? मगध दक्षिण में है, पटना दक्षिण में है, दरभंगा आपको उत्तर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर C, आंसर नंबर C होगा इसका आंसर। 7वां नंबर ये है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित आपका ये क्वेश्चन आपका 96 से 59 BPSC में पूछा गया है। तो ये आंसर इसका कटिहार होगा। कटिहार सबसे पूर्वी भाग में है। 8, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा परमंडल की सीमा नेपाल से नहीं सटती है? तो परमंडल की सीमा नेपाल से नहीं सटती है, तो नेपाल से सटने वाली कौन थी? तो इसके लिए एक ट्रिक दिए थे, तीर सदा पूर्णिया को चलता है। तो देखते हैं मुंगेर तो दक्षिण बिहार में है, तो कोसी, पूर्णिया, तिरहुत तीनों सटती है, यानी कि मुंगेर नहीं सटती है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसके साथ बिहार की सीमा लगती है? बिहार की सीमा किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश लगती है, पश्चिम बंगाल लगती है, झारखंड के साथ भी लगती है, तो छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती है। C हो जाएगा इसका आंसर। 10, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। निम्न में से सबसे ज़्यादा परमंडलों की सीमा रेखा किसके साथ सटती है? यानी कि निम्न में से सबसे ज़्यादा परमंडलों की सीमा रेखा किसके साथ सटती है? नेपाल के साथ, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या झारखंड के साथ? तो देखिएगा झारखंड के साथ 5 परमंडलों की सीमा सटती है। D हो जाएगा इसका आंसर।
11 11 है, निम्न में से किस परमंडल के साथ 5 परमंडलों की सीमा सटती है? तो 5 कोसी, दरभंगा, मुंगेर या तिरहुत। तो 5 परमंडलों की संख्या मुंगेर के साथ सटेगी, सी हो जाएगा इसका आंसर। 12 क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। जुलाई 2018 तक पटना ज़िला बिहार के कितने ज़िलों से संबंधित था? यानी कि पटना ज़िला बिहार के कितने ज़िले से सटती थी? तो इसका 7, 8, 9 या 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 9, और ये 64वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 है, निम्न में से किस प्रमंडल में जिलों की संख्या 6 है? तो पटना में 6 है, तिरहुत में 6 है, मुंगेर में 6 है, यानी कि तीनों में 6 है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। कहाँ है? सी है, सी, तीनों हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। पटना प्रमंडल की सीमा किस प्रमंडल से नहीं लगती है? किससे नहीं लगती है? तो मगध और मुंगेर लगती है। कोसी भागलपुर आपको हो जाता है पूर्व में, इससे नहीं लगती है। सारण तिरहुत से भी लगती है और दरभंगा से भी लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर, इससे नहीं लगती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। निम्न प्रमंडलों को क्षेत्रफल में बढ़ते क्रम में सजाएं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो कोसी, सारण, भागलपुर। तो सबसे छोटा कौन हो गया? भागलपुर। उससे बड़ा सारण और उससे बड़ा कोसी, यानी कि 3, 2, 1। कहाँ है ऑप्शन में? 3, 2, 1। तो यह हो गया ये, इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16, कौन सा प्रमंडल सबसे पूर्व में स्थित है? तो भागलपुर, पूर्णिया, तिरहुत या कोसी। तो सबसे पूर्व में पूर्णिया प्रमंडल स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार के पूर्व राजधानी राजगृह किस प्रमंडल में अवस्थित है? पटना, मुंगेर, भागलपुर या मगध। तो ये आ जाएगा मगध में, अभी राजगीर के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पटना प्रमंडल किन राज्यों से सीमा रेखा बनाती है? पटना प्रमंडल है जो किन किन राज्यों से सीमा रेखा बनाती है? तो उत्तर प्रदेश से बनाती है, झारखंड से बनाती है, पश्चिम बंगाल से नहीं बनाती है। यानी कि 1, 2 इसका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश और झारखंड कहाँ है? 1, 2 आपका बी में हो गया, ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रमंडल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं बनाती है। सारण नहीं बनाएगी, पूर्णिया नेपाल से लगती है, दरभंगा, कोसी ये भी नेपाल से लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सारण, ये नेपाल से नहीं, ये यूपी से लगती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा जिला नेपाल से सटती है? तो नेपाल से सटने वाला जिला कौन है? इसके लिए एक ट्रिक दिए थे, पप्पू, सीम, सुआ की, उससे निकाल लेंगे। तो कौन सा नहीं सटती है? सुपौल नहीं। निम्न में से कौन सा जिला नेपाल से, इसका हो जाएगा नेपाल से सटती है, तो सुपौल इसका आंसर हो जाएगा, सुपौल बी। क्योंकि पूर्णिया नहीं, मधेपुरा नहीं, दरभंगा नहीं, कोई नहीं सटती है, केवल सुपौल सटती है। 21, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या, यानी कि बिहार से कितने राज्यों की सीमा लगती है? ये 43वीं बीपीएससी में पूछा था, तब उस समय आंसर 5 था, 5 राज्य लगते थे। अभी 3 ही लगती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 3 राज्य लगती है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया 22,
निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से नहीं सटती है? तो उत्तर प्रदेश से कौन नहीं सटती है, देखते हैं। इसका ट्रिक था गो सीसा, तो नहीं सटती है। सिवान सटती है, भोजपुर सटती है, कैमूर सटती है, सी पटना नहीं सटती है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 23 था, निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सटती है? तो इसका आंसर हो गया पूर्णिया। तो क्वेश्चन नंबर 24, वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सटती है? तो पश्चिम चंपारण है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सटती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2 राज्यों से सटती है? तो 2 राज्यों से सटेगी आपको रोहतास और कटिहार, क्योंकि रोहतास है जो यूपी और झारखंड से सटती है और कटिहार है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से सटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। कहाँ 1 और 3? 1 और 3 ये हो जाएगा सी आंसर इसका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा झारखंड से नहीं लगती है? तो झारखंड से लगने के लिए ट्रिक था करो और गन जमा बी के, उससे हम इसे निकाल लेंगे। तो भागलपुर लगती है, कैमूर नहीं लगती है, बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। 26 तो हो गया, 27 चलते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले की सीमा सटती है? बताइए, 8, 7, 3 या 9? इसका आंसर ये हो जाएगा 8 सटती है। क्वेश्चन नंबर 28, नेपाल से कितने ज़िलों की सीमा सटती है? तो नेपाल से कितने ज़िलों की सीमा सटती है? 3, 7, 8 या 6? याद कीजिएगा ट्रिक को, 7 सटती है, बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 इरर हो गया थोड़ा सा, 2 तो 28 हो गया, खैर कोई बात नहीं, चलते हैं। झारखंड से 8 ज़िलों की सीमा लगती है, निम्न में से कौन सा नहीं है? तो देखते हैं, औरंगाबाद और गया सटती है, बांका और भागलपुर सटती है, रोहतास और जमुई सटती है, कैमूर और कटिहार, डी हो जाएगा आंसर इसका, नहीं सटती है। कैमूर और कटिहार नहीं सटती है। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो सबसे बड़ा जिला पटना, गया, दरभंगा या समस्तीपुर, 44वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो सबसे बड़ा तो पश्चिम चंपारण है, लेकिन वो है नहीं यहाँ पे, तो उसके बाद गया आता है, बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं, नेपाल की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगती है? तो नेपाल की सीमा रेखा पता होगी 5 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, जिसमें बिहार से सबसे ज़्यादा 729 किलोमीटर सीमा लगती है, 29 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा इसको। 31, क्वेश्चन नंबर 31, तिरहुत प्रमंडल में कौन सा जिला शामिल है? तिरहुत प्रमंडल में कौन सा जिला शामिल है? इसके लिए ट्रिक था, एसएसपी पीएम भी आए, उससे निकाल लेंगे। तो सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली भी है, समस्तीपुर नहीं है, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे कम जिला किस प्रमंडल में है? तो सबसे कम जिला पर आपको हो जाएगा इसका भागलपुर में मात्र जो ही जिला है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित जिलों को क्षेत्रफल में घटते क्रम में सजाएं। घटते क्रम यानी कि सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरह से जाना है। तो सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण, उसके बाद गया और उसके बाद पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो 3, 2, 1 कहाँ है? आपका सी में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
34। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है, इसे भी निकालेंगे। वो इसका ट्रिक था, क्या था ट्रिक? पापू सिमसिवा के उसे निकाल लेंगे तो कौन नहीं सड़ती है, देखते हैं। मधुबनी सड़ती है, किशनगंज सड़ती है, सीतामढ़ी सड़ती है, पूर्णिया आपको नहीं सटेगी, पूर्णिया नहीं सड़ेगी। और ये 63वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा जिला पटना से नहीं सड़ती है? अब पटना से कौन सा जिला नहीं सड़ता, देखते हैं। वैशाली सड़ती है, नालंदा सड़ती है, सारण भी सड़ती है। इसका शेखपुरा है जो नहीं सटेगी, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। शिवहर की सीमा मात्र 2 जिलों से लगती है। शिवहर सबसे छोटा जिला है और इसकी सीमा रेखा मात्र 2 जिलों से ही लगती है। कौन है? तो वो आपका हो जाएगा सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण। 2 और 3 इसका आंसर होगा। 2 3 कहाँ है? बी में है, बी इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। निम्न जिलों का क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ते क्रम में सजाएं। बढ़ते क्रम में मतलब हो गया छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें शिवहर हो गया, उसके बाद अरवल और उसके बाद शेखपुरा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 ए आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तिरहुत, मुजफ्फरपुर, छपरा या सहरसा? तिरहुत का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, 80 डिग्री पूर्व से 28 डिग्री पूर्व, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि बिहार है जो 83 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व पर स्थित है। ये 38वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं। अब 39, क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40। मगध प्रमंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? मगध प्रमंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? अरवल है, औरंगाबाद है, गया है, पटना नहीं है, बी हो जाएगा इसका आंसर। 41। निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जिसकी सीमा झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है? झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है, कौन है? किशनगंज, रोहतास, पश्चिम चंपारण या कटिहार? कटिहार, डी आंसर हो जाएगा इसका। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है। उत्तर प्रदेश से सटने वाले जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो सबसे उत्तर में कौन है? पश्चिम चंपारण, उसके बाद गोसीसा, गोपालगंज, सिवान, उसके बाद सारण। तो देखते हैं, गोपालगंज है, सारण है, उसके बाद भोजपुर और कैमूर, यानी कि 1 3 2 4 कहाँ है? 1 3 2 4, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ये है आखिरी क्वेश्चन। तो नेपाल से सटने वाले जिलों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाएं। ट्रिक याद है इसके लिए तो हो जाएगा पापू सिमसुआ की। तो पश्चिम चंपारण सबसे पश्चिम में हो जाएगा और किशनगंज सबसे पूर्व में हो जाएगा। बीच में कौन हो गया? सीतामढ़ी, तब सुपौल। तो 1 3 2 4 कहाँ है? 1 3 2 4, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।